वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग आइसोमरिज्म के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में साइक्लिक सिस्टम में हम लोगों ने आइसोमरिज्म की बात किया था। साइक्लिक सिस्टम में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और कैसे हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात कर सकते हैं और रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस को कैसे समझेंगे। ठीक है, तो जो पिछले क्लास में बताया था उसको एक बार और फिर नए एग्जाम्पल से हम समझाने की कोशिश करें। जैसे यहाँ अगर आपको ठीक है CH3 और यहाँ CH3 दे दिया, ठीक है, या मान लीजिए साइकिल कोई भी हो सकती है, मान लीजिए 3 साइडेड साइकिल बना दिया, यहाँ आपका Br लिख दिया, यहाँ Br लिख दिया। तो आपको इसमें करना क्या है, सिंपली कि आपको चेक करना है कि यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, यहाँ भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। तो अभी मान के चल रहे हैं कि साइक्लोहेक्सेन के सभी कार्बन बोर्ड के प्लेन में है। तो हमने आपको समझाया था कि कार्बन से अटैच, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है, दो एटम्स अगर बोर्ड के प्लेन में, दो बॉन्ड्स अगर बोर्ड के प्लेन में आ गए तो यहाँ जो CH3 अटैच है और हाइड्रोजन अटैच है वो बोर्ड के प्लेन में नहीं रहेगा, एक अंदर और एक बाहर बनाना पड़ेगा। तो इसके आप जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाते हैं तो ठीक है, इस प्रकार से एक पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो इसमें अगर आइसोमर्स बनाए हम तो ये आपका CH3 हो गया, ये CH3 हो गया। और दूसरी पॉसिबिलिटी में इस CH3 को अगर हम फिक्स कर दें बाहर की तरफ ही और दूसरे CH3 को हम अंदर कर दें तो ये रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस हो जाएगा और ये आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे। ये आपका सिस स्ट्रक्चर मिनिमम डिस्टेंस वाला, ये आपका ट्रांस स्ट्रक्चर मैक्सिमम डिस्टेंस वाला, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे, ठीक है। या हम कहेंगे कि ये सिस्टम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। समझ में आ रही बात? फिर से एक बार समझ लीजिए बात को। ये CH3 बाहर, मतलब इस प्रकार से बाहर, और जितना ये बाहर है उतना ही अंदर कौन है, हाइड्रोजन है। और वो हाइड्रोजन हमको सामने से दिखेगा नहीं, ठीक है। भले ही बनाने के लिए हम बना सकते हैं कि भाई ये क्या है, हाइड्रोजन है, ऐसे हमने बना दिया हाइड्रोजन। यहाँ भी इनटू द प्लेन क्या दिखा दिया, हाइड्रोजन दिखा दिया। समझ में आ रही बात? यहाँ अगर दिखाना हो तो आउट ऑफ द प्लेन है, ये आउट ऑफ द प्लेन है तो इनटू द प्लेन हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, कैसे इधर बनाइए चाहे उधर बनाइए उससे फर्क नहीं, ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। समझ में आ रही बात? ये हाइड्रोजन कहाँ दिखाया हमने, आउट ऑफ द प्लेन दिखाया है, ठीक है। लेकिन ऐसा डायग्राम बना के अपने आप को कंफ्यूज करने लगते हैं हम लोग, ठीक है। स्ट्रक्चर तो आपका ऐसा ही है, लेकिन अगेन हम बात क्या कह रहे हैं कि भाई रिलेटिवली एक को स्टडी कर लिया तो दूसरे की पोजीशन तो क्लियर है ना, ठीक है। तो हम रिलेटिवली एक ही को स्टडी कर रहे हैं, यहाँ से हम हाइड्रोजन हटा दे रहे हैं। हम CH3 की पोजीशन रिलेटिव क्लियर रखेंगे तो हाइड्रोजन अपने आप हमको क्लियर दिखेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि सिर्फ हम CH3 की बात करें, ये CH3 बाहर है और ये CH3 बाहर है, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, मिनिमम वाली है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। और ये CH3 बाहर रखा और दूसरे वाले CH3 को उतना ही अंदर भेज दिए तो आपका डिस्टेंस मैक्सिमम वाली, ट्रांस वाली। तो सेम सिचुएशन आप यहाँ भी बना सकते हैं। आपने चेक किया भाई यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या है, sp3 है, यहाँ भी sp3 है, पॉसिबिलिटी इसकी बाहर और अंदर जाने की हो जाएगी। तो आपने इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाए। ठीक है, यहाँ ब्रोमीन है, ठीक है। ये आपकी पॉसिबिलिटी हो गई और ये दोनों आपको क्लियरली क्या दिख रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसी के बाद से हम लोग कंटिन्यू किया जाए। पिछले क्लास का डिस्कशन यही था। अब एक क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स which of the following compounds
will show geometrical isomerism. Will show geometrical isomerism. Which of the following compounds will show geometrical isomerism? जैसे पहला कंपाउंड अगर बनाए तो आपने कहा यहाँ Cl हो गया, यहाँ CH3 हो गया, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? हाँ शो करेगा, ठीक है, क्योंकि आपने तुरंत चेक किया कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहाँ हाइड्रोजन और CH3 है, तो CH3 आपने बाहर कर दिया, Cl बाहर कर दिया, तो इनके भी डिस्टेंस क्या हो गई? कम वाली हो गई, और Cl अंदर कर दिया तो डिस्टेंस मैक्सिमम हो गई। समझ में आ रही बात? हाइड्रोजन की रिलेटिव पोजिशन क्लियर है, तो बिल्कुल ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आपने चेक किया sp3 और ये भी क्या है? sp3 है, ठीक है। सेकंड केस, ठीक है, जैसे हमने यहाँ Cl बना दिया, यहाँ आपका Cl हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ देखा जाए तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो चुका है, तो sp2 हो चुका है, इसका मतलब ये किस प्लेन में है? इट इज इन बोर्ड प्लेन, बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है, इन प्लेन ऑफ ड्राइंग, इन प्लेन ऑफ ड्राइंग, इन प्लेन ऑफ ड्राइंग या बोर्ड के प्लेन में है। समझ में आ रही बात? ये बोर्ड के प्लेन में हो गया, क्योंकि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो चुका है और ये कॉपी के प्लेन में ही रहेगा। इस सिस्टम को हम बोर्ड के प्लेन में मान रहे हैं। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो अगर मान लीजिए आप बनाना चाहें कि सर देखिए इस टाइप से हम बनाना चाह रहे हैं, ये देखिए ये Cl हो गया, यहाँ आपका Cl हो गया, और इस Cl को हमने क्या कर दिया? अंदर भेज दिया, ठीक है। और ये देखिए ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। नहीं, ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो नहीं हुए, क्यों? क्योंकि रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस नहीं। आप Cl को जितना ऊपर कर रहे हैं, Cl को उतना अंदर कर लीजिए, क्योंकि ये प्लेन में है। समझ में आ रही बात? तो जितना ये बाहर जाएगा उतना ही अगर अंदर जाएगा, तो यहाँ से रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि ये तो बोर्ड के प्लेन में ही है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, फर्स्ट एंड सेकेंड आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। मेरे ख्याल से पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि इस सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। हमको दो सेंटर sp3 वाले चाहिए थे। समझ में आ रही बात? ठीक है, यहाँ आपका Cl हो गया और यहाँ हमने दो Cl बना दिया, ठीक है। क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा? नहीं, इसमें भी नहीं हो पाएगा। फिर से वही बात कि सर देखिए स्ट्रक्चर तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं कि सर ये Cl, ठीक है, Cl को हमने बाहर की तरफ बना दिया, Cl को हमने अंदर की तरफ बना दिया, और यहाँ देखिए यहाँ एक Cl अंदर है, एक Cl बाहर है, ठीक है, और यहाँ इसको फिक्स किया है, एक Cl अंदर एक Cl बाहर। समझ में आ रही बात? लेकिन क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हुआ? क्या कोई नई डिस्टेंस आपने क्रिएट की? रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस हुआ? नहीं, रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस नहीं हो पाया, ठीक है। आप सिंपली समझिए कि ये आपके पास क्या है, ठीक है, ये अगर रेड बॉल है तो एक रेड बॉल यहाँ ऊपर है, दूसरी रेड बॉल क्या है? नीचे है, ठीक है। इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर आपका बाहर है, यहाँ रेड बॉल है, दूसरी रेड बॉल नीचे है, तो इस रेड बॉल को आप ऊपर करिए चाहे नीचे करिए, एक कोई नई डिस्टेंस आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सिचुएशन इसी प्रकार से है जैसे आपने कहा था कि भाई यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, और यहाँ आपका Cl है, यहाँ H है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। भले इसको ऊपर नीचे कर लीजिए या इसको ऊपर नीचे कर लीजिए, नई डिस्टेंस अक्रॉस द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अक्रॉस द पाई बॉन्ड आप जनरेट नहीं कर पाए, तो बिल्कुल ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी ठीक था, sp3 भी ठीक था, लेकिन ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। तो ये जैसा आपने पहले पढ़ा है कि सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ गया आप।
ठीक है, डबल बॉन्ड देखिए, डबल बॉन्ड O हो गया मान लीजिए, यहाँ Cl हो गया, ठीक है, यहाँ Cl बना दिया इस प्रकार से, यहाँ आपका OH बन गया, ठीक है। ठीक है, इन दोनों कंपाउंड से बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा या नहीं होगा। तो अगेन बात वही है कि अगर इस साइकिल को आप ध्यान से देखें तो कोई दो सेंटर आपको दिखने चाहिए जहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की बात हो, रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस पॉसिबल हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, ये तो ठीक है। ये OH बेसिकली बाहर जा सकता है या उतना ही अंदर जा सकता है। यहाँ sp2 ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये Cl हमारे लिए बेकार है, बोर्ड के प्लेन में है। यहाँ आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 है। ये डबल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन भी क्या है, बोर्ड के प्लेन में, समझ मेरी बात, ऑक्सीजन बोर्ड के प्लेन में हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये बाहर जाए चाहे अंदर जाए, ये बाहर जाए चाहे अंदर जाए, यहाँ आप रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस तो पा रहे हैं, समझ मेरी बात, लेकिन बाकी कोई सेंटर नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ और यहाँ के अबाउट आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की तो बात कर पा रहे हैं, तो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म निश्चित रूप से शो कर रहा है। यहाँ दिखा जाए तो क्या यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का केस दिख रहा है? तो ये तो सेंटर हमको ठीक दिख गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन Cl और H है, ये सेंटर बेकार है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन दोनों क्या हो गए, सेम ग्रुप हो गए। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो चुका है और ये भी क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी कॉपी के प्लेन में है, तो ये सभी सिस्टम बेकार है, यानी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो कर रहा है। समझ में आ रही बात? रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। अगला एग्जांपल देखा जाए। अच्छा, अब तो ये तो साइकिल की बात हो गई, अब एक चीज और समझने की कोशिश करिए। जैसे यहां CH3 और यहां H बना दिया आपने, ठीक है। जैसे यहां समझने की कोशिश करिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बेसिकली सेंटर कितने होते हैं? दो सेंटर्स होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के दो सेंटर होते हैं, या तो साइकिल के क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है, या तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के क्रॉस भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात हम लोगों ने सीखी थी। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या साइकिल के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो आप देखेंगे यहाँ sp2 और कोई एटम दिख नहीं रहा है, HH, यहाँ भी HH और HH है। समझ में आ रही बात? हाँ, लेकिन यहाँ देखिए कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप यहाँ डिफरेंट दिख रहे हैं, लेकिन इस कार्बन से अटैच ये दोनों ग्रुप सेम है। अब इसका तरीका ये है कि आप इसको बीचों बीच ऐसे डिवाइड कर लीजिए। बीचों बीच आपने डिवाइड किया और इधर से चलना चालू किया, यहाँ पहुंचे, इधर से चलना चालू किया, यहाँ पहुंचे। सिमिलर एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अगर आप मिलते हैं रास्ते में, मतलब ये दोनों R1 और R2 क्या है, सेम है। इसको R1 नाम दे दिया, इसको R2 नाम दे दिया, और R1 और R2 क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है। इसको R1 नाम दे दिया, इसको R2 नाम दे दिया, और R1 और R2 सेम हो गए, इसलिए यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी नहीं है। एक तो ये तरीका समझने का हो गया। दूसरा, आप इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, किससे रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस प्रोड्यूस किया, किसी से नहीं, मतलब रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस यहाँ प्रोड्यूस नहीं हो पाया, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। इसको समझा जाए तो इसको आसानी से समझने का तरीका है कि आपने इसको बीच से ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। इधर और इधर क्या डिफरेंट ग्रुप है, तो इसका मतलब ये दोनों भी डिफरेंट ग्रुप हो गए, इधर भी डिफरेंट ग्रुप हो गए कार्बन से अटैच, यानी डबल बॉन्ड के क्रॉस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। साइकिल के क्रॉस नहीं। साइकिल में देखिए, साइकिल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। साइकिल के क्रॉस नहीं। हाँ, लेकिन पाई बॉन्ड के क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो जाएगा। इसको और समझा जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज होने लगते हैं कि सर यहाँ देखिए, यहाँ से आप यहाँ बढ़े तो यहाँ तो हमको CH2 दिख गया और यहाँ तो हमको CH2 दिख गया, तो ये दोनों तो सर सेम है। तो आप आगे बढ़ेंगे, जब तक बढ़ेंगे जब तक कि आप यहाँ मिडिल पॉइंट पे न पहुँच जाए, ठीक है। तो यहाँ तो आपका ठीक है सेम हो गया, लेकिन आगे बढ़े तो यहाँ तो अलग अलग हो गया ना, ठीक है। तो ये पॉइंट्स अलग अलग हो गए, तो रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस तो प्रोड्यूस होगा। इसको हम समझाने की कोशिश करें एक और तरीके से।
जैसे रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस, जैसे Cl को आप यहाँ फिक्स कर लीजिए। Cl सपोज आपने बाहर की तरफ फिक्स कर दिया, ये Cl हो गया, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ आपका CH3 हो गया, यहाँ आपका H हो गया। ये एक स्ट्रक्चर आपने बना लिया। समझ में आ रही बात? अब आप एक काम करिए, ऊपर वाले को एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ आपका क्या हो गया, यहाँ Cl को आप ऐसे ही रहने दीजिए और यहाँ नीचे चेंज कर लीजिए, यहाँ CH3 हो गया और यहाँ H हो गया। क्या रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं, इस CH3 और इस Cl का डिस्टेंस, और इस CH3 और इस Cl का डिस्टेंस चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ ये डिस्टेंस पास वाला है और यहाँ ये डिस्टेंस क्या है, ज्यादा वाला है, तो बिल्कुल यहाँ रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस है। दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो कंक्लूड किया आपने कि फर्स्ट एंड सेकेंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन एंड रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट ऐसे ही समझ लीजिए कि ऐसे डिवाइड किया R1 R2 सेम नहीं है, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, R1 इज नॉट सेम एज R2, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा अक्रॉस द पाई बॉन्ड। समझ में आ गई बात? वही चीज बनाए, फर्स्ट एंड सेकेंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एट्थ देखा जाए, यहां सपोज हमने Cl या CH3 बना दिया, सपोज Cl बना दिया, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा? तो फिर से वही बात, आप इसको बीचों बीच ऐसे डिवाइड करेंगे और कहेंगे R1 और R2 क्या हो गया, बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो बीच में पड़ रहा है, चाहे CH3 हो, C2H5 हो, कुछ भी हो, ये अगर बीच में है तो इसका मतलब ये आप ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो बीचों बीच पड़ गया, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। समझ में आ रही बात? या इसको बना के भी एक बार दिखाएं हम, तो क्योंकि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 है। अच्छा, साइकिल के क्रॉस भी पहले आपने चेक कर लिया, साइकिल के क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं है। तो सपोज Cl को हमने बाहर की तरफ फिक्स कर दिया, तो डबल बॉन्ड C यहाँ आपका, ठीक है, CH3 हो गया, इधर H हो गया, इसको आपने फिक्स किया है। ये आपका क्या हो गया, Cl हो गया, और ठीक है, डबल बॉन्ड C, यहाँ आपका CH3, यहाँ आपका H। तो यहाँ से CH3 के Cl के डिस्टेंस और यहाँ भी क्या है, सेम है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म सिस्टम शो नहीं करेगा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। मेरे ख्याल से ये कंक्लूड कर लिया आपने, फर्स्ट एंड सेकेंड आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब यहां देखिए, अब यहां ध्यान से चेक करने की कोशिश करिएगा कि क्या डबल बॉन्ड के क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये CH3 सेम हो चुका है, तो डबल बॉन्ड सेंटर हमारा बेकार हो चुका है। अब साइकिल पे ध्यान दीजिए, तो साइकिल के क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का मतलब क्या हुआ कि यहां आपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर ली और यहां भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो बिल्कुल इनके बीच आप रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस प्रोड्यूस कर पाएंगे और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, नॉट अक्रॉस द पाई बॉन्ड। समझ में आ रही बात? जैसे फिर से समझने की कोशिश करिए, अगर हम यहाँ Cl बनाते हैं, यहाँ Cl बनाते हैं, डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन, यहाँ CH3 और यहाँ H,
तो अब इस गिवन मॉलिक्यूल में ढेर सारे सेंटर हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के। बेसिकली ये डबल बॉन्ड के क्रॉस भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, क्योंकि ऐसे डिवाइड करेंगे तो इधर और इधर क्या है, डिफरेंट है। यहाँ Cl है ना, ठीक है, ऐसे डिवाइड किया तो इधर और इधर डिफरेंट है, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड के क्रॉस भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। और आपने देखा कि भाई यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसको बाहर अंदर, इसको बाहर अंदर करके इधर भी रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कई सेंटर हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के, ठीक है। हाँ, मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, ठीक है, तो ये अलग क्वेश्चन होगा, इसको बाद में सॉल्व किया जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ डबल बॉन्ड के क्रॉस भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो रहा है और साइकिल के क्रॉस भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ सिर्फ साइकिल के क्रॉस, डबल बॉन्ड के क्रॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर, ठीक है, वही चीज, इसको हमने चेंज कर दिया, यहाँ H लगा दिया तो साइकिल के क्रॉस भी हो रहा है, डबल बॉन्ड के क्रॉस भी हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं। या इसको हमने यहाँ इससे हटा दिया तो साइकिल के क्रॉस नहीं हो रहा और डबल बॉन्ड के क्रॉस नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। और देखा जाए एग्जाम्पल, चलिए जल्दी से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। देखा जाए, यहां देखा जाए, इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि हमने बताया था कि लोन पेयर इज ट्रीटेड एज अ ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ लोन पेयर भी है, तो यहाँ अगर इसको बेसिकली आप बनाएंगे तो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ आपके पास क्या है, लोन पेयर है, और यहाँ क्या है आपका OH है। समझ वाली बात। तो ये तो सेंटर ठीक है, नाइट्रोजन या कार्बन रहता है या नाइट्रोजन कोई फर्क नहीं है, तो दो ग्रुप तो दिख रहे हैं, लोन पेयर OH। लेकिन यहाँ गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ आप इसको बीचों बीच डिवाइड करेंगे तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, R1 इक्वल्स टू R2 हो गया, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो नहीं शो कर पाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। यहां देखा जाए अक्रॉस द पाई बॉन्ड देखा जाए तो हाँ, अब ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप यहां से 20 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर अलग ग्रुप है, नीचे क्या है, अलग ग्रुप है, बिल्कुल ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ऊपर वाले को अगर हम हटाएं, लोन पेयर इज ट्रीटेड एज अ ग्रुप, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। जैसे इसके अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने की कोशिश करें तो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH हो गया, लोन पेयर हो गया। अगेन CH3 की बात करें तो CH3 अंदर या बाहर बना सकते हैं आप, तो ये आपका CH3 हो गया। दूसरा अगर स्ट्रक्चर बनाएं, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH ऊपर हो गया, लोन पेयर नीचे हो गया, और इसको आपने फिक्स रखा, ठीक है। सबको चेंज नहीं करेंगे तब तो वही स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया। तो बिल्कुल OH और CH3 की डिस्टेंस और OH और CH3 की डिस्टेंस चेंज है, तो बिल्कुल फर्स्ट एंड सेकेंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, फर्स्ट एंड सेकेंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। समझ में आ गई बात, ठीक है भाई। आपने ऐसे डिवाइड कर लिया, अपने आप क्लियर हो गया, ठीक है।
साइकिल के क्रॉस नहीं, क्योंकि साइकिल के क्रॉस क्या है, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये पाई बॉन्ड के क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो रहा है। यहां देखा जाए तो यहां एक चीज समझने की कोशिश करिए कि डबल बॉन्ड के क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां तो ठीक है लोन पेयर और डिफरेंट ग्रुप हमको समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपने डिवाइड किया तो R1 R2 क्या है, सेम है, ऊपर नीचे सेम है। तो डबल बॉन्ड यहां ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है, डबल बॉन्ड के क्रॉस ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और यहाँ भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो एक्रॉस साइकिल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो जाएगा। और अगर आप इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाएं तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इनके बीच रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। ये आपका CH3 हो गया, यहां भी आपका CH3, और दूसरा सिस्टम क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड N, ठीक है, OH, डबल बॉन्ड इज नॉट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, एक CH3 को इनटू द प्लेन भेज दिया, ठीक है, और एक CH3 को आपने क्या कर दिया, आउट ऑफ द प्लेन। समझ में आ रही बात? तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड अगेन क्या हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अक्रॉस द साइकिल है। समझ में आ रही बात? अक्रॉस द साइकिल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात हो रही है, रिलेटिव चेंज इन, अच्छा गड़बड़ हो गया, एक को क्या कर दिया जाए, दोनों को अंदर भेज दिया, दोनों को बाहर, ये तो सेम हो गया, रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। एक को फिक्स रखिए और एक को अंदर या बाहर करिए, ठीक है। अब ये रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस है, फर्स्ट एंड सेकंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो यहाँ गलती होती है, निश्चित रूप से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, सेंटर आपका साइकिल है, नॉट अक्रॉस द पाई बॉन्ड। फोर्टीन वाला स्ट्रक्चर देखा जाए, 14 में ठीक है, अपना अपना आंसर मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिया होगा। फोर्टीन में अक्रॉस द साइकिल, ठीक है, अक्रॉस द साइकिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां देखिए, यहां हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ये तो ठीक है आपकी बात, यहां भी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ये भी ठीक है, लेकिन ये तो दोनों सेम है, ऊपर नीचे करिए, इसको ऊपर नीचे करिए, रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। लेकिन अगेन डबल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, डबल बॉन्ड, तो आपने इसको 20 से डिवाइड किया, ठीक है, क्या ऊपर और नीचे सेम है, R1 इक्वल्स टू R2 है, तो आप कहेंगे R1 R2 सेम नहीं है, तो इसका मतलब अक्रॉस द पाई बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। भाई यहाँ लोन पेयर और वही डिफरेंट ग्रुप थे, ये ऊपर नीचे डिफरेंट हो गया, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये निश्चित रूप से शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, रिलेटिवली समझाने का तरीका क्या हो सकता है, ठीक है, आप किसी भी एटम को ले लीजिए, यहां दोनों Cl है, तो उसकी बात अगर हम छोड़ दें, तो अगर हम ऊपर जैसे कोई कहे कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाइए, तो नाइट्रोजन हो गया, लोन पेयर हो गया, यहाँ क्या हो गया, OH हो गया। सपोज यहाँ Cl को हम क्या कर दें, फिक्स कर दें, ऊपर Cl और नीचे क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ तो Cl ही, ठीक है। फिर हमने क्या किया, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ आपका OH हो गया, यहाँ आपका लोन पेयर हो गया, ठीक है, और इसको बाहर ही फिक्स किया है Cl, और यहाँ आपका Cl, यहाँ आपका Cl। तो बिल्कुल ये OH और ये Cl की आपको रिलेटिवली क्या डिस्टेंस मिल रही है। अच्छा एक सेकेंड, कुछ लोग Cl के डिस्टेंस से कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर Cl की बात क्यों कर रहे हैं। Cl की बात अगर न की जाए, ठीक है, एक बार समझने की कोशिश करिए कि जैसे आप कहेंगे कि सर Cl की ये वाली जो डिस्टेंस है, ये तो हमको, ठीक है, यहाँ मिल जा रही है, यहाँ मिल जाएगी Cl की, पास वाली डिस्टेंस यहाँ मिल जाएगी, दूर वाली डिस्टेंस भी मिल जाएगी, समझ में आ रही बात। तो अनकॉमन फैक्टर क्या है, आप यहाँ हाइड्रोजन कंसिडर कर लीजिए, हाइड्रोजन, वो आसान पड़ेगा समझने के लिए, ठीक है। फिर से इसको हम समझाएं, देखिए ऊपर और नीचे डिफरेंट है। अब समझने का तरीका क्या हो सकता है कि नीचे इस कार्बन से 2 क्लोरीन अटैच है, उस पे ऊपर एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ एक हाइड्रोजन भी है।
तो हम हाइड्रोजन के रिलेटिव अगर बात करें तो आसानी से चीजें समझ में आएंगी। हाइड्रोजन अगर बाहर होगा तो क्लोरीन क्या होगा, अंदर होगा। यहाँ हाइड्रोजन बाहर है, क्लोरीन क्या है, अंदर है, तो हाइड्रोजन बाहर फिक्स है। समझ मेरी बात, नीचे हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ हाइड्रोजन बाहर की तरफ है, तो हाइड्रोजन से OH की डिस्टेंस यहाँ अलग है, हाइड्रोजन से OH की डिस्टेंस यहाँ क्या है, अलग है। ये पास वाला हो गया, ये दूर वाला हो गया। तो इसका मतलब क्लियरली समझ में आ रहा है कि रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस अक्रॉस द पाई बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स हुआ है, तो दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, यहाँ क्लोरीन भी है, दिखाया नहीं हमने, क्लोरीन अंदर की तरफ, क्लोरीन अंदर की तरफ। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, फर्स्ट एंड सेकेंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है समझने के लिए। फिफ्टीन देखा जाए। हाँ, 15 में अगर आप देखें तो क्या यहाँ पाई बॉन्ड ज्योमेट्रिकल सेंटर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, तो पाई बॉन्ड तो हो ही नहीं सकता सेंटर। आप कहें ऐसे डिवाइड करके सर ऊपर नीचे डिफरेंट है, हो जाएगा क्या? नहीं, हम कहेंगे नहीं, उधर बेकार हो चुका है। ठीक है, और साइकिल भी बेकार है। साइकिल क्यों बेकार है? क्योंकि यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो है, यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए आपस में। ठीक है, ये दोनों सेम हो चुके हैं, तो रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए। कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम अगेन उनसे सवाल यही करते हैं कि भाई Cl और Cl हो गया, यहाँ CH3 हो गया और H हो गया, तो क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है? नहीं होता है। ऊपर नीचे करिए, रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। सेम सिचुएशन, Cl हो गया और यहाँ CH3 हो गया है, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इसके क्रॉस है, तो रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं हो पाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं हुआ। और देखा जाए 16 केस, तो 16 वाले में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बताइए, हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अक्रॉस द पाई बॉन्ड होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, ये ऐसे डिवाइड कर दिए तो ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा अक्रॉस द साइकिल। तो साइकिल में वही 2 CH3 है, दोनों के पास ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। CH3 ये सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया। फर्स्ट एंड सेकेंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। समझ में आ गई बात? ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो मेरे ख्याल से इतने एग्जांपल से आपको समझ में आ गया कि भाई साइकिल के क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, 2 सेंटर्स, ठीक है, डबल बॉन्ड भी चेक करना है और साइकिल में भी चेक करना है चीजों को। एक और लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा कि नहीं होगा? तो इसका आसान तरीका है कि इसको और ढंग से बनाया जाए तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, हालांकि इसमें भी समझ में आना चाहिए कि ऐसे डिवाइड करेंगे तो ऊपर नीचे डिफरेंट है, या यहीं से चलिए तो यहाँ ऑक्सीजन मिल रहा है और इधर क्या मिल रहा है, कार्बन मिल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है दोनों रास्ते क्या है, अलग है, तो R1 इज नॉट इक्वल्स टू R2। ठीक है, आसानी से आप समझ सकते हैं इसको। यहाँ भी वही, यहाँ से बढ़े तो ऑक्सीजन मिला, यहाँ से बढ़े तो कार्बन मिला, तो सराउंडिंग सेम नहीं, R1 इज नॉट इक्वल्स टू R2। तो इसको बनाने का तरीका आसान क्या हो सकता है? ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर हो सकता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी एक को आपने फिक्स कर दिया। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियरली अब दिख रहा है कि भाई ऑक्सीजन पास है, वहां क्या है, दूर है। फर्स्ट एंड सेकेंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए, तो ये भी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इस तरीके से आप साइक्लिक सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पहचान गए।
अब दो क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट टोटल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल पढ़ा है स्टीरियो आइसोमरिज्म का पार्ट, तो एक चीज लिखना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग ऑप्टिकल, एक्सक्लूडिंग ऑप्टिकल, एक्सक्लूडिंग ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म छोड़ के। ठीक है, देखा जाए, करिए इसको जल्दी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम लोगों ने पहले भी कर रखा है। डीबी आपका कितना आ गया, DB1 आ गया, तो या तो एल्कीन या तो साइक्लोएल्केन्स। ये स्केलेटन हमारे लिए बेकार था, डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, और डबल बॉन्ड इसमें 3 जगह लगा सकते हैं, और यहाँ लगाया था तो आपने सिस प्लस ट्रांस कहा था। ठीक है, और नंबरिंग काउंट किया तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया। तो यहाँ जो एल्कीन्स आए थे वो कितने आ गए थे, 6 आ गए थे, यानी ओपन चेन जो स्ट्रक्चर्स हैं वो 6 आ गए थे। ठीक है, तो यहाँ से तो आपने 6 स्ट्रक्चर्स कंक्लूड किए थे, 6 आइसोमर्स। समझ में आई बात। तो ये तो आपका ओपन चेन हो गया। अब साइक्लिक की बात करें तो साइकिल में आपका सबसे बड़ी साइकिल क्या होगी, 5 साइडेड साइकिल, 4 साइडेड साइकिल, एक मिथाइल लगा दिया। 3 साइडेड साइकिल में कई ऑप्शन आपके पास है। 3 साइडेड साइकिल में आपने 2 कार्बन लगाया था। 3 साइडेड साइकिल में आपने, ठीक है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 1,1 डाई मिथाइल। और 3 साइडेड साइकिल में आपने एक ऑप्शन बनाया था 1,2 डाई मिथाइल का, 1,2 डाई मिथाइल का। समझ में आ रही बात। अब आपने जो बनाया साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसमें एक्स्ट्रा क्या करना है, इसमें आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करना है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट किया जाए तो इसमें क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा, नहीं। इसमें क्या होगा, नहीं, एक ही एटम है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ CH3 है। इसमें क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, नहीं, इथाइल जुड़ा हुआ है, ये 1,1 सेम ग्रुप हो गया है। यहाँ तो HH है। समझ में आ रही बात, यहाँ HH जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए, तो यहाँ आपका CH3 और यहाँ क्या है CH3, और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या दिखा आपको, sp3, और यहाँ भी sp3। हाँ, इसमें रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस प्रोड्यूस की जा सकती है, और इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर हम बनाएं तो दोनों CH3 को हमने क्या कर दिया, सेम साइड बना दिया, और दोनों CH3 को हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस, एक को बाहर की तरफ फिक्स रखा, एक को अंदर भेज दिया, तो ये डिस्टेंस बढ़ गई तो ये ट्रांस हो गया, और ये कम वाली डिस्टेंस ये आपका क्या हो गया, सिस हो गया। तो इसका मतलब इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, ये सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है, इसकी 2 पॉसिबिलिटी है, सिस और ट्रांस। बाकी सब में वो 2 पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको अगर हम 1 कह दें, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। ठीक है, और इसके 2 मतलब ये 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया। 5 और 6 क्या है, अलग अलग। ठीक है, तो यानी यहाँ भी कंक्लूड किया कि आपके स्ट्रक्चर्स कितने बन गए, 6 बन गए। ठीक है, यहाँ भी कंक्लूजन ड्रॉ किया कि ये भी 6 हो गया। तो यानी एल्कीन्स कितने हो गए, एल्कीन्स 6 हो गए, और साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन भी क्या हो गए, 6 हो गए, और टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। समझ में आ रही बात। तो ये आपका आंसर कितना हो गया, यहाँ 12 हो गया। एक्सक्लूडिंग ऑप्टिकल आपका आंसर क्या हो गया, 12 हो गया। ये इंपॉर्टेंट केस है भाई, इसको भूलना नहीं है। फिर से एक बार बताएं, अभी तक हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना ले रहे थे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बाद हम लोगों ने क्या सीखा कि भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का भी केस होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की भी बात हम लोग करते हैं। तो ओपन सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मतलब अक्रॉस पाई बॉन्ड, अक्रॉस एल्कीन, डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये सिस ट्रांस, ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो इनको एज एन आइसोमर पॉइंट ऑफ व्यू से 2 काउंट करना पड़ेगा। जब यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे तो 2 पॉसिबिलिटी में ये एग्जिस्ट करेगा। जबकि यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे तो यहाँ क्योंकि CH2 है तो रिलेटिव अरेंजमेंट चेंज आप नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का केस नहीं है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है। तो टोटल एल्कीन्स कितने हो गए, 6 हो गए। अब साइक्लिक सिस्टम में
तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं है इन सब केसेस में, ठीक है। लेकिन यहाँ जब आपने बनाया तो ये शुरू से अभी पढ़ रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा, मतलब इसको दो फॉर्म में हम बना सकते हैं और दोनों ही फॉर्म नेचर में एग्जिस्ट करेंगे, फॉर्म्ड बाय डिफरेंट सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। समझ में आ रही बात? तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो गया, 12 हो गया। ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपको सवाल दिया। और देखा जाए, अगला एक क्वेश्चन लिखिए, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स in the given compounds, given structures, ठीक है। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का अगर सवाल पूछा जाए चलिए इसमें बताइए, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल देखिए यहां समझने की कोशिश करिए, यहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये बाहर हो सकता है, अंदर हो सकता है, ये भी बाहर हो सकता है, अंदर हो सकता है। लेकिन रिलेटिव डिस्टेंसेस की अगर बात करें तो अगर ये बाहर है, ये भी बाहर है, या ये अंदर है, ठीक है। जैसे अगर इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। ये आपका Cl हो गया, यहां भी आपका क्या हो गया, Cl हो गया। समझ में आ रही बात? और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो गई कि इसको आपने फिक्स कर दिया और ये क्या हो गया, अंदर चला गया, तो ये आपका ट्रांस वाला स्ट्रक्चर हो गया। समझ में आ रही बात? अब इसको अंदर करिए, इसको बाहर करिए, वही बात हो गई, या इन दोनों को अंदर बना दीजिए, वही बात हो गई, या सामने से देखिए, या सामने से देखेंगे तो ये दोनों आपकी तरफ आते हुए दिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। और पीछे से देखेंगे तो ये आपसे दूर जा रहे होंगे, अंदर की तरफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चाहे आप इसको इस तरीके से बनाइए, चाहे इस तरीके से बनाइए, दोनों इस तरीके से बनाइए, या अगर हम इसको बनाएं, इस Cl को अंदर भेज दिया और इस Cl को भी अंदर भेज दिया, तो ये दोनों क्या है, सेम है। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, रिलेटिव डिस्टेंसेस की दो ही पॉसिबिलिटी है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए, दो हो गए। अब इसको दिखाने का तरीका ये हो सकता है, ये अप है, ये अप है, या ये डाउन है, ये डाउन है, ये अप है, ये डाउन है, ठीक है। तो उसको लिखेंगे कैसे, हम ऐसे लिख सकते हैं कि अप अप हो गया और अप डाउन हो गया। समझ में आ रही बात? या इसको हम लिख सकते हैं डाउन डाउन, या इसको हम डाउन अप लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? एक ही बात। ये U4 क्या हो गया, अप हो गया, बाहर की तरफ बना रहे हैं तो अप हो गया, और अंदर की तरफ बना रहे हैं तो डाउन हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी, और दो ही पॉसिबिलिटी इसमें होने जा रही है। आंसर क्या हो गया आपका, 2 हो गया।
अब यहाँ ClCH3 रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, चेंज कर दिया। इसमें भी आप एक मिनिमम डिस्टेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक मैक्सिमम डिस्टेंस। समझ में आ रही बात? दोनों बाहर की तरफ बनाया तो अप अप, एक बाहर एक अंदर तो अप डाउन, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इस आइडिया से आप बाकी सब करने की कोशिश करिएगा, स्पेशली थर्ड वाला, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला, ये आपका होमवर्क रहेगा। अगेन सिक्स्थ वाले स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है, यहाँ sp2 है, यहाँ क्या है? sp2 है। तो इसका मतलब यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, क्योंकि सभी क्या है? प्लेन में है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यहाँ नहीं होने जा रहा है, ठीक है। और बाकी ये तीनों क्वेश्चन, थर्ड वाला, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला, आप बढ़िया से ट्राई करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में यहीं से डिस्कशन शुरू किया जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू।